आपकी कुंडली में बैठे अस्त ग्रह कैसे आपके भाग्य को अस्त कर सकते हैं और आपकी जिंदगी को मुश्किलों से भर सकते हैं, यही आज हम बात कर रहे हैं और पंडित जी आपको इन्हीं के लिए उपाय भी बता रहे हैं। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं बुध ग्रह की। तो कुंडली में बैठा बुध ग्रह अगर अस्त हो तो व्यक्ति को किन किन मुश्किलों और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, अगर बुध ग्रह अस्त हो क्या दुष्प्रभाव इसके होंगे? बुध ग्रहों में राजकुमार है पूजा, बुध ग्रहों में राजकुमार है। बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था, बुध बुद्धि का कारक ग्रह है, बुध मामा का कारक ग्रह है, बुध मित्र का कारक ग्रह है और बुध त्वचा का भी कारक ग्रह है। स्किन का कारक ग्रह जो है बुध है जी। अगर किसी को भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इसका मतलब कि उसका बुध ग्रह दूषित है। और अगर बुध ग्रह अस्त होगा तो बच्चा आपका चाहे जितना मेहनत करके पढ़े, लेकिन सुबह होते ही उसके दिमाग से सब निकल जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। और ऐसा बच्चा हर समय इस बात पर दुखी रहेगा, कितना मेहनत करने के बाद भी जब मैं पेपर लिखने बैठता हूँ तो सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता है। तो बुध जब कुंडली में अस्त होगा तो उसकी अंतर्दशा अगर आ जाए तो व्यक्ति के अंदर विश्वास की कमी हो जाती है, फैसला लेने में देरी होती है। बुध अस्त हो तो व्यक्ति में तनाव रहता है, शरीर में ऐंठन, श्वास रोग, चर्म रोग, गले के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। बुध अगर अष्टमेश के पाप प्रभाव में हो तो व्यक्ति दमा रोग से ग्रसित हो जाता है, मानसिक अवसाद हो जाता है और किसी अपने के मृत्यु का शोक भोगता है। बुध अगर 12वें भाव के पाप प्रभाव में हो तो व्यक्ति किसी नशे का शिकार या रोग से भी ग्रस्त हो सकता है। देखिए, बुध का तो अस्त होना ही नहीं चाहिए। बुध अगर अस्त हो गया ना तो आधी जिंदगी नरक हो जाती है, इसलिए कि ये बुद्धि का ग्रह है। जब बुद्धि ही सबसे ज़्यादा मनुष्य की सारथी बुद्धि है, अगर बुद्धि ही नहीं है तो जीवन कितना कठिन हो जाएगा जरा सोचिए। किसी के हाथ पकड़ करके चलाने पर आप कितने देर चलेंगे अगर आपकी बौद्धिक क्षमता नहीं है तो। इसलिए भगवान ना करें किसी का बुध ग्रह अस्त हो। और अगर बुध ग्रह अस्त हो ही जाए, क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं सकते, आप पैदा हुए उस समय बुध ग्रह अस्त था, तो आप क्या कर सकते हैं? ऐसे माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चे के बुध ग्रह को अगर अस्त है ये जान लिए हैं तो उन्हें राम दरबार का चित्र लगा करके राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम 5-5 बार पाठ करना चाहिए और प्रभु श्री राम से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे बेटे की बौद्धिक क्षमता ठीक करिए। और भी बहुत से उपाय बुध ग्रह के बारे में हैं जिसे मैं बताऊंगा, लेकिन एक बात इतना जरूर बताता हूं कि बुध ग्रह वाणी का कारक है और अगर ये बृहस्पति के साथ मिल जाता है तो प्रगल्भ योग बनता है। ऐसा आदमी जब बोलता है पूरी दुनिया उसको सुनती है। लेकिन यही बुध जब अस्त हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को हर विषय आते हों तब भी बोल नहीं पाता है। हेजिटेशन, संकोच के मारे आता हुआ विषय भी जवाब नहीं दे पाता है। प्रतिभावान होते हुए भी अपने प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाता है। जय मां विंध्यवासिनी।